हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके जो करंट पर्सन है, ठीक है, लाइक आपके लव इंटरेस्ट, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, सिचुएशनशिप हो, एक्स हो, करंट लवर हो या हस्बैंड या वाइफ हो, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर क्या है, उनके तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, यानी कि नाम का पहला अक्षर। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX या Z से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। जूम करके आप लोगों को शो कर देती हूँ, देख लीजिए। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। अभी के लिए पर्सनल रीडिंग्स जो है बंद है। ओके, अभी के लिए अपॉइंटमेंट बुकिंग्स बंद है। बहुत जल्दी रीओपन करूँगी, सो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूँगी। और एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग्स और टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट ओपन है, तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप नंबर दी गई हैं, इंस्टा आईडीज़ दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ में जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है गाइस। आप लोग एक बार ज़रूर चेक करें। आप लोग बिना चेक करे ही कमेंट करते हो, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दी गई है या नहीं दी गई है। ओके, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि मैम टाइम स्टैम्प देना चाहिए था आपको, जबकि मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ओके, सो यही बात है कि पहले आप अच्छे से देख लीजिए, फिर अगर आपको लगे कि कोई चीज़ नहीं है या अवेलेबल नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रही है, तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVX से Z से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ठीक है, वो आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ओके, या किसी भी सिचुएशन में हो। ओके, सो या बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इसके लिए है या नहीं, मेरे लिए है या नहीं। ओके, जब मैं बोल रही हूँ कि आप सभी के लिए है, मतलब क्या होता है, सब में सब लोग इंक्लूड हो रहे हैं, इजंट इट? तो सबका मतलब होता है आप सभी के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ओके, सो या तो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लिए दो दो एसेस के कार्ड्स आए हैं। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, फिर मैं रीडिंग करती हूँ आपके लिए। ओके,
हमारे पास है क्वीन ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड्स, थ्री एसेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ डायमंड्स आपके लिए आया है। टू ऑफ क्लब्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो सारे राशियाँ मौजूद हैं गाइस। ओके, एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सारे के सारे साइंस ही यहाँ मौजूद हैं। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है कुछ चीज़ों में ना क्लैरिटी लाना चाहता है करंटली, ठीक है। कुछ चीज़ें इनके मन में इस वक्त चल रही है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन को लेकर इमोशनली सोचना चाहिए या रैशनली सोचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज उनको आपके साथ कुछ चीज़ों को क्लियर करना है, कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी लाना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को परसीव करना चाहिए और किस तरह से चीज़ों में डिसीजंस लेने चाहिए या एफर्ट्स डालने चाहिए। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, कि चीज़ों को पूरा प्रैक्टिकल रखें, प्रैक्टिकली सोचें कि इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, या फिर आपके साथ इनको कुछ प्रोसीड करना चाहिए या नहीं, या फिर इनको अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। जो इनका दिल चाहता है कि आपके साथ ये ग्रो करें, आपके साथ स्टेबिलिटी लाएं, आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ पाएँ, रिसिप्रोकेट कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि थोड़े से ये इंसान कन्फ्यूज स्टेट में है कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, ठीक है, किस चीज़ को फॉलो करूँ या किस तरीके से जो है अपने मैं बिहेवियर को, बर्ताव को रखूँ ताकि चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली जस्टिसफुल हो। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है करेंटली कि आपका रिश्ता फ्रूटफुल होगा या नहीं होगा, सही होगा या नहीं होगा। तो उसी दुविधा में ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे करेंटली नज़र आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर ये इंसान डेफिनेटली सोच रहे हैं। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है हो सकता है इनके ऊपर मदर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक मैरिड इंसान से ही डील कर रहे हैं। सो जब ये ना अगर इनका मदर इशू है, सो ये अपने मॉम के साथ बहुत कनेक्टेड है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी मॉम जो कहेंगी ना हर एक चीज़ पे ये हाँ में हाँ भरेंगे। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो ये शायद अपने मॉम को ओबे नहीं कर पाएंगे, और अगर इन्होंने अपने मॉम को ओबे किया तो आप जो इंसान हैं, ठीक है, जैसा इंसान वो चाहते हैं वो वैसा इंसान को कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत पावर है, बहुत मिस्टीरियस हो आप, और आप कुछ कहीं भी किसी भी चीज़ में ना ग्रोथ करवा सकते हो। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज स्टेट में है कि मैं किस तरफ जाऊँ, किसका सुनूँ, या किसको फॉलो करूँ, या फिर किसकी फीलिंग्स को मैं रेस्पेक्ट करूँ, क्योंकि मुझे अब बहुत एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान एक बैलेंस नहीं बना पा रहे और उनको ऐसा लगता है कि कभी आप दोनों की बात नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। ये एनर्जी बहुत आ रही है। सो अगर ये मैरिड भी हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने मैरिड लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं कि उसे छोड़ा जाए या उसे नहीं छोड़ा जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो दोनों चीज़ों को कभी भी साथ में नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, उन्हें किसी एक को अल्टीमेटली चुनना ही पड़ेगा, तो वो किसे चुनेंगे। तो मन में ये फियर इस पर्सन की डेफिनेटली यहाँ पर है, ठीक है। यस, विद द मून एंड किंग ऑफ हार्ट्स, इस पर्सन के दिल में बहुत प्यार है। ये पर्सन करेंटली सोच भी रहे हैं कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं और ये आपसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन इनको बहुत डर है मन में। लेट मी टेल यू, कुछ फियर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये टॉक्सिक हो सकता है, या फिर ये सही नहीं होगा, ये इनके फैमिली के अगेंस्ट होगा। ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर है जो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इट इज़ नॉट राइट टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, ठीक है, या कोई फैमिली का कोई प्रेशर हो, या कुछ ट्रेडिशंस हो, या कुछ भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के दिल की जो इमोशंस है ना, ये जानबूझकर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्लो में नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में बहुत प्यारे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये खुद एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको खुद को कंट्रोल करना चाहिए,
ठीक है। ये अपने मन के मुताबिक नहीं कर सकते, इनको सबका देखना है, इनको रिस्पॉन्सिबल इंसान होना है हर एक तरीके से। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं देते, इंपॉर्टेंस आपको नहीं देते उस हिसाब से जिस हिसाब से हो सकता है कि इनको देना चाहिए, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू, ठीक है। प्यार तो करते हैं, लेकिन जो औधा, जो प्लेस आप डिजर्व करते हो इनकी ज़िंदगी में, वो प्लेस इस पर्सन ने अभी तक आपको नहीं दिया है, ठीक है। और अभी भी ये इंसान टेंस्ड है कि वो देना चाहिए या नहीं चाहिए, और देने से कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई इनके अगेंस्ट ना चला जाए, या फिर इनको सफ़र ना करना पड़ जाए लाइफ टाइम के लिए। सो काइंड ऑफ अ फियरफुल पर्सन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, यू नो, कि खुद के लाइफ के डिसीजंस खुद लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो वही करते हैं जो उनको सही लगता है और जो उनके सोल को सेटिस्फाई करता है। बट कुछ लोग ये हैं कि पपेट की तरह, यू नो, लाइफ टाइम दूसरे के कदमों में, दूसरे के अकॉर्डिंगली ही पूरा लाइफ बिता देते हैं। सो ऐसी एनर्जी मुझे डेफिनेटली रिसीव हो रही है, ठीक है। सो करेंटली कुछ ना कुछ मेजर ये इंसान सोच ज़रूर रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। ऐसा नहीं है कि आपके कनेक्शन को ये भूल चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या बिजी हैं अपने लाइफ में और आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। विद द 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ डायमंड्स, ये इंसान डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस पर्सन के भी ड्रीम्स थे, नो मैटर आप दोनों का सिचुएशन इस वक्त कैसा भी है, इस पर्सन का अभी भी ड्रीम है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ें, ठीक है। ये आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो, यू नो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, फैमिली वाले हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त पर कोई ना कोई बीच में आएगा, तो ये कैसे शुरुआत करेंगे। सो ये इंसान श्योर बहुत है आपको लेकर कि हाँ, इनके अंदर फीलिंग्स हैं, आपके अंदर भी फीलिंग्स हैं, और ये आपका साथ ही चाहते हैं। लेकिन फिर भी जो रिस्पेक्ट, जो इंपॉर्टेंस आपको मिलनी चाहिए, वो इंसान आपको नहीं दे पाते हैं खुलकर, और देने से पहले 10 बार सोचते हैं, और यहीं पे खोटा जाता है। ओके, सो ये एनर्जी मुझे डेफिनेटली आ रही है कि फ्यूचर तो देख रहे हैं आपके साथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ क्लब्स। देखिए, ये इंसान जो है डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसी बात भी नहीं है कि ये बस, यू नो, अपना साइड ही देख रहे हैं, नहीं, ये आपका पर्सपेक्टिव भी जानना चाह रहे हैं। देखिए, हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आते, तो जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश थोड़ा बोलना पड़ जाता है। ओके, सो या थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, या फिर आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो जो भी मैं वर्ड्स बोलूँगी इंग्लिश में, उससे आप ट्रांसलेट करने ला हिंदी में, बिकॉज मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम हिंदी में बोलो, किसी किसी का कि इंग्लिश हमें समझ नहीं आता है। सो मैं ट्राई करती हूँ, बट क्या होता है ना कि कभी कभार हिंदी का कोई वर्ड मिलता नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो, यू नो, चैनल होता है, ऑटोमेटिकली निकलता है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ट्रांसलेट कर सकते हो, ओके। अगर आपको समझ में ना आए इन केस, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो अगर मुझे दिखा तो मैं आपको बता दूंगी, या फिर आपकी कोई भी हेल्प कर देगा, ठीक है। हमारे फैमिली के मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मिलना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, जिसकी वजह से इतना इल्यूशन क्रिएट हो चुका है ना, इतना टॉक्सिसिटी बढ़ चुका है कि आप दोनों को एक दूसरे की रियलिटी, रियल फीलिंग्स मतलब समझ ही नहीं आती है, देख ही नहीं पाते हो, ठीक है। अपने अपने अजम्पशंस में चल रहे हो। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, ओके। क्योंकि इनके मन में कुछ तो चीज़ें हैं, इनको लगता है कि कुछ चीज़ें, यू नो, आगे वर्क नहीं करेंगी, या कुछ चीज़ें आप दोनों के रिश्ते में हिडन हैं। शायद ये कनेक्शन इनको जो है ना सफ़र करवा देगा, सफ़र इन द सेंस कि, यू नो, परेशानियों में डाल देगा। तो ये मन में डर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है, मतलब होंगे बाकी चीज़ों में, लेकिन आपके कनेक्शन को लेकर मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड, यू नो, फियरलेस हैं, ठीक है। बहुत डरपोक वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली बिगनिंग्स चाहते हैं इमोशनल लेवल पर। अगर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, फिर से चीज़ों को ना रीबिल्ड करना चाहते हैं, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये रिश्ता कहीं दूर ना चला जाए, फिर लाइफ टाइम के लिए ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो होप्स इनके अंदर बचे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत डर्स, बहुत कंडीशंस, बहुत थॉट्स हैं, और कुछ भी कंक्लूजन्स पे ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये ना इंटरमीडिएट स्टेज पे अटक चुके हैं। तो ना ही इन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ना ये करना चाहते हैं, और ना ही आपके पास आकर चीज़ों को अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो कुछ तो रीजंस हैं, या फिर इनको लगता है कि कुछ रीजंस क्रिएट होंगी आगे आने वाले वक्त पर, जिससे आप दोनों के कनेक्शंस जो हैं कभी भी चल नहीं पाएंगे, या फिर ये मतलब, यू नो, स्टैंड नहीं ले पाएंगे आपको लेकर। ऐसी इस पर्सन की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, अगर आप दोनों बिल्कुल नो कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो।
वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, द थिंकिंग मैन, ये आपके बारे में सोचते ही रहेंगे। नंबर 42, नंबर 46 डिसीट, नंबर 25 डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचते ही रहेंगे। बहुत एज सच कुछ नेक्स्ट मूव ये इंसान नहीं लेंगे। ओके, बहुत बार सोचेंगे कि कॉल करूँ, मैसेज करूँ, लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके बारे में डीपली सोचेंगे, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सोचने समझने के बाद ही ये इंसान आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान सेफर साइड में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचेंगे, टाइम लगाएंगे, कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, देन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि इनकी जो फोकस है ना वो आपकी तरफ है हेवीली। ये एनर्जी मुझे बहुत रिसीव हो रही है। ओके, आपको देखना, आपके बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें ये इंसान कंटिन्यूसली करते रहते हैं, हर एक दिन करते हैं। बस कमी एक चीज़ की है कि हो सकता है कि आप दोनों अभी भी सेपरेटेड हो, यूनियन नहीं हुआ है, या कमिटमेंट नहीं मिला है आपको, या फिर आप दोनों की बातचीत बंद है, यही डिफरेंस है, और कुछ भी इस कनेक्शन में डिफरेंस नहीं है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। वी हैव मिसिंग यू एवरी टाइम, टाइम डजंट पास विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। डेफिनेटली बहुत याद कर रहे हैं आपको, और इनका पल बिल्कुल नहीं गुजरता। सो यू नो, कहीं ना कहीं 24/7 आप इनके माइंड में रहते ही हो, ठीक है, मतलब याद आते रहते हो, मतलब ये इंसान आपको भूल नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसा है। मिसिंग यू अ लॉट, देखिए बार बार मिसिंग यू आ रहा है, तो मिस बहुत करते हैं, बट कंट्रोल वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं खुद को, ठीक है। और हो सकता है कि मतलब इनकी अपब्रिंगिंग ही इसी तरीके से है, यू नो, कि एक्सप्रेसिव नहीं है, और साथ में इनको लगता है कि बोलने से बेटर है कि हम कुछ ना ही बोले, साइलेंट रहें। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द लास्ट टाइम, तो हो सकता है अपोलॉजी चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एंड आई डोंट नो दैट द सिचुएशन विल एवर चेंज और नॉट, बट द लव एंड केयर फॉर यू विल नेवर फेड। तो ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि इनको भी पता नहीं है कि अभी सिचुएशन का क्या होने वाला है फ्यूचर, ठीक है। इनकी मूड जो है फ्लक्चुएट होती रहती है, बट ये जो आपसे प्यार करते हैं और इनका जो केयर है आपके प्रति, वो कभी भी फेड नहीं होने वाला है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड से है, आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स। तो हो सकता है कि आपको स्टॉक वगैरह करते हो, ठीक है, और देखते रहते हो कि किसने आपके पिक्चर को लाइक किया, आप किन को फॉलो कर रहे हो, या फिर यू नो किसने कमेंट किया एक्सेट्रा। चलिए और भी मैसेजेस वगैरह देख लेते हैं। ओके, 2 मैसेजेस देखेंगे। पहले वी हैव, इज़ इट रियली ओवर। सो अगर अभी ब्रेकअप सेपरेशन है, तो इस पर्सन को भी विश्वास नहीं होता है कि कैसी चीज़ें इस तरीके से हो गई हैं, और ये आपसे जानना चाहते हैं कि सही में सब कुछ खत्म हो चुका है या फिर अभी भी होप्स हैं, बिकॉज ये इंसान होप्स में तो हैं बट कुछ प्रोसीड नहीं कर पा रहे। एंड देन वी हैव क्लोज़र। तो क्लोज़र एक सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है। इस सॉन्ग में आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हो, और हो सकता है कि वो इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत सुनते हो और आपको याद करते हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर, और साथ में उनके चैनल मैसेजेस भी देखेंगे और नेक्स्ट मूव भी देख लेंगे गाइस। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, चाहे आप मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, एक्सेट्रा। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए, वहाँ पे बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द टावर। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और भी कार्ड्स देख लेते हैं गाइस, फिर मैं आपको बताती हूँ।
हमारे पास है 9 ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, सिक्स ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ डायमंड्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइंस है गाइस, सारे साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सारे साइंस हैं यहाँ पर। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? देखिए, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपनी लाइफ में ही कुछ चेंज चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ जो है ना पूरी तरीके से एक टर्मोइल में चल रही है, जहाँ पर ऐसे इवेंट्स इनके लाइफ में हुए जा रहे हैं जो वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में ये जो भी डिज़ायर कर रहे हैं उसका हमेशा अपोजिट होता आ रहा है, ठीक है। सो अभी कि इनकी जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, इनके लाइफ का बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं चल रहा है। लाइफ में ये इंसान सफ़र कर रहे हैं, एक चेंज की तलाश में है, एक हैप्पीनेस की तलाश में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो भी विश कर रहे हैं या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, उसका पूरा उल्टा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक शेल में ये इंसान मुझे दिख रहा है कि खुद के एक शेल में है, जहाँ पर लोगों से डील नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खुद किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ना कंक्लूजन तक पहुँच पा रहे हैं, और ना समझ पा रहे हैं कि आगे अब क्या करें या फिर अपने लाइफ को कैसे ठीक करें। सो अगर मैं लव लाइफ को साइड में रखूं, तब भी इनकी पूरी तरीके से ओवरऑल लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज़ ज़रूर चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान ना पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, और ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है कि अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अकेले हो चुके हैं, और सराउंडिंग्स में इनके इतनी टॉक्सिसिटी या फिर इतने बैगेजेस क्रिएट हो गए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो फंस चुके हैं, दे आर ट्रैप्ड। ऐसी उनकी सोल लेवल पर इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कुछ तो ऐसे सिचुएशंस हो सकते हुए हैं जो सकता है कि इनको लगा नहीं था कि ऐसा होगा, एक्सपेक्ट कुछ हो सकता है कर रहे थे लाइफ से, लेकिन हो कुछ और रहा है। और हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में भी इन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था बट हो कुछ और रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड सा फील कर रहे हैं, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ ही इनके अगेंस्ट है। तो ये अब इसमें अब ये क्या ही मतलब चेंज कर सकते हैं डिसीजन लेकर भी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ करने जाते हैं तो उसका उल्टा होता है। ओके, सो कहीं ना कहीं थोड़े से सहमे हुए से मुझे एनर्जीज आ रही है, अकेलापन वाला एनर्जीज आ रही है। आगे मैं आपको और भी बताऊंगी। ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ में बहुत फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप को ये इंसान ठीक करना चाहते हैं किसी भी लेवल पर, नो मैटर आप दोनों के पास में क्या हुआ है, करंटली क्या चल रहा है। ये इंसान आप दोनों के रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बहुत हैं, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर ये इंसान एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कृष्णा लवर हो सकते हैं, फिर श्री कृष्ण की आप पूजा करते हो, ठीक है। हो सकता है ब्लेसिंग्स लेते हो। तो जो भी चीज़ें हैं, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना आपके रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, सो लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस वक्त, मतलब इनकी लाइफ किस तरफ जा रही है, इनको करना कुछ है, कर कुछ और है। सो यू आर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है लाइफ में, करियर में, प्रोफेशनली, ठीक है। और बाकी चीज़ों में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम इस पर्सन को करंटली नहीं मिल रहा, चाहे फैमिली की तरफ से बोलूँ या फ्रेंड्स की तरफ से बोलूँ। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, और लेकिन किसी को शो नहीं करना चाहते। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि दे नीड यू, दे वांट यू। ओके, सो वो कहीं ना कहीं प्रिटेंडिंग एनर्जी में जी रहे हैं इस वक्त, जहाँ पे वो लोगों को अपना फॉल्स साइड शो कर रहे हैं, ठीक है। वो फेक कर रहे हैं कि ओके आई एम गुड, आई एम डूइंग वेरी वेल, आई एम जस्ट इंजॉइंग माई लाइफ, आई एम ऑल ओके, कूल डूड काइंड ऑफ एनर्जी मुझे एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सो या इस पर्सन की करंट एनर्जी ना इसी तरीके से मुझे नज़र आ रही है। विद द चैरियट एंड 6 ऑफ हार्ट्स, ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, ओके, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, ये इंसान बस कम बैक करना चाहते हैं तेज़ी से। ये चाहते हैं जितना जल्दी हो सके आप दोनों की यूनियन हो,
जितना जल्दी हो सके इनका ये पीरियड निकले, क्योंकि ये इंसान, अगर अभी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। दो तरीके की मिसिंग होती है। एक वक्त पे हम मिस करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि कि यस, हमें वो फील हो रहा है, उनकी कमी हमें महसूस हो रही है। बट कभी कभार हमें इतना पेन होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हमें फील क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा बहुत हेवी लगता है। तो वैसा आपके पर्सन के साथ हो रहा है। वो बस आपके पास लौटना चाहते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटाना चाहते हैं, और बस चाहते हैं कि जो मतलब प्यार ही प्यार करो आप दोनों एक दूसरे से। ओके, ऐसी इस पर्सन की करंट एनर्जीज चल रही है। ओके, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगर सेपरेशन हुआ, अगर ये पर्सन ने आपको हर्ट किया या कुछ भी किया था, ये पर्सन खुद ही कम बैक कर आपको ऑफर देना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका रिश्ता तो टूटा ही है, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी हो सकता है टूट चुका है, और आप दोनों के जो प्रॉमिसेस थे या फिर आप दोनों के जो ड्रीम्स थे एक दूसरे को लेकर हो सकते हैं वो भी टूट चुके हैं। तो फिर इस पर्सन को लगता है कि ये कैसे समझाएंगे या कैसे ये आपको दिलासा दिलाएंगे कि जैसा उन्होंने पास्ट में किया अब वो वैसा फिर से नहीं करने वाले, ठीक है, या फिर जैसा उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया वो उनका रियल सेल्फ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में बहुत चल रही है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ सफरिंग्स तो डेफिनेटली चल रही है जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये ज़मीन पे कदम नहीं रख पा रहे। लाइक होता है ना, जब इंसान लाइफ में फेलियर्स देखता रहता है, जब हर तरीके से अकेला महसूस करता है, तो वो क्विट कर देता है, या फिर उसकी एनर्जी में उसको बचता नहीं, मतलब उसके लाइफ में कुछ होप्स नहीं रहते हैं, वो बस जी रहा होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसको अंदर से पता है कि वो कितना पेन में है। तो लोग उसको देख के समझ नहीं पाएंगे कि कि ये इंसान सही में सफ़र कर रहा होगा, लेकिन वो कर रहा होता है। तो वही आपके पर्सन के साथ है। आपकी जो पर्सन है ना, वो आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, कुछ आपको लिख कर बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनको वही लग रहा है कि पास में जो इवेंट्स हुए हैं, इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ बिहेव किया या फिर जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ था, वो चीज़ फिर से रिपीट नहीं होगी, या फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं थी। इस चीज़ का दिलासा आपको वो कैसे दिलाएं, ये समझ नहीं पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये कभी आपको आप समझा भी नहीं पाएंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, और ये आपसे क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं, और कितना आपसे प्यार करते हैं और कितना आपको हर एक पल मिस करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी और को डेट करने लग गए थे, ठीक है, या फिर इस पर्सन की मैरिज हो चुकी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट हो चुकी है, ओके, या फिर हो सकती है इस पर्सन ने खुद आपसे दूरियां बना ली थी, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ में खुद अनस्टेबल थे। तो ऐसी कोई तमाम चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे फेस करेंगे, या फिर आपको क्या जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आप जो है उनको सही में समझ पाओ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आप इनको कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जिस वक्त इनको साथ देना चाहिए था आपका, शायद उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था, या फिर शायद उन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया था। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी ही गलती थी कि इन्होंने हाथ बढ़ाकर हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, और आपको ये पकड़ नहीं पाए, ठीक है। तो ये एनर्जी इनको कहीं ना कहीं बहुत पछतावे में, गिल्ट में है ये इंसान करेंटली डेफिनेटली आपके लिए सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है लाइफ में, इमोशन इधर से उधर हो रहे हैं, थॉट्स इधर से उधर हो रहे हैं, थाउजेंड्स थॉट्स इनके माइंड में आना जाना इनका लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, बहुत हर एक चीज़ से हार्ट ब्रोकन है। फैमिली से बोलूँ, फ्रेंड से बोलूँ, करियर से बोलूँ, फाइनेंस से बोलूँ, आपसे रिलेटेड बोलूँ, दुखी बहुत है। कुछ लोग हो सकता है कि इंसान रोते भी हैं, ठीक है, अकेले रहकर रोते हैं, थोड़ी सी मुझे या फिर एंजाइटी इश्यूज़ या फिर डिप्रेस्ड वाली फेज मुझे नज़र आ रहा है, बहुत लोग हो सकता है। सो दे आर नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर दे आर हैविंग राइट नाउ इन देयर लाइफ, ओके। सो या हाँ, थोड़ा सा मुझे बहुत यहाँ पे हेवी एनर्जी एंड पेनफुल एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं, ये तो इनकी करंट फीलिंग्स थी, देख लेते हैं कि इस पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी आपके लिए। एंड इस पर्सन को एक डाउट और भी है कि शायद आप किसी और के साथ हो, और शायद अगर आप अब ये इंसान आपको आकर समझाते हैं या प्रपोज करते हैं या फिर अपने दिल की बात बताते हैं, तो वो एकदम से वैल्यूएबल नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप शायद किसी और के साथ खुश हो या फिर किसी और को डेट करें। इस पर्सन को ये भी गिल्ट है कि किस तरीके से कि इंसान चेंज होता है। तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है, ठीक है। वो अपना कुछ सोच लेते हैं और फिर उससे ही ना कहीं खुद ही हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो ऐसी वाली एनर्जी अब दोनों के साइड से हो सकती है। Walking away number 27. Woman holding a heart number 44.
ओके, सो ये इंसान जो है आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, ठीक है, लेकिन वो तभी करेंगे जब इनके लाइफ में कुछ ये कर लेंगे लाइफ में हासिल, ठीक है, जो भी इनके ड्रीम्स है, गोल्स हैं, या फिर जब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, इनको ऐसा लगेगा कि हाँ ये अब लाइफ में हैप्पी हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं, इनको लाइफ में अब किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब ये इंसान स्ट्रॉन्ग तरीके से कम बैक करेंगे, ठीक है। तो ये कम बैक जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है अभी के लिए, और अभी के लिए कुछ चीज़ें ऐसी तो हैं जिस चीज़ के लिए हो सकता है वर्क कर रहे थे बट इनको मिला नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है या परेशान है, तो ये इंसान आपके पास ही लौटेंगे, लेकिन तब तक इन्होंने कहीं ना कहीं मन बना लिया कि तब तक नहीं लौटेंगे जब तक ये सक्सीड नहीं करते, या फिर किसी चीज़ से इनको फ्रीडम नहीं मिलता, या फिर किसी चीज़ में इनको विक्ट्री नहीं मिलती, तब तक ये वेट करेंगे और उसके बाद ये आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है, और इनका इंटरेस्ट भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन का आपके अलावा किसी और के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं आपको गारंटीड के साथ बता सकती हूँ, यहाँ पे मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। उनका दिल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ओके, टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं, ये एनर्जी भी आ रही है। सो यस, तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों की टेक्स्ट या कॉल हो सकती है, ठीक है, और वो भी मतलब बहुत अनसेटिस्फाइड वाली बातचीत हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ये इंसान आपसे बात नहीं करेंगे, ना किसी चीज़ को ये खींचेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ एक बार बहुत जल्द कभी भी सडन मतलब जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, सडन कॉल या टेक्स्ट आपको इस पर्सन का रिसीव हो सकता है, मिस कॉल भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा, साइलेंट पे रखते हो तो साइलेंट हटा देना मोबाइल से, ओके। या सो देख लेते हैं, क्योंकि जब कॉल करते हैं ना और कोई उठाता नहीं है तो और ज़्यादा डाउट बढ़ जाते हैं लोगों के, ओके, साइलेंट वगैरह है तो हटा देना, ओके। सो वी हैव आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ हनी, तो डेफिनेटली हो सकता है अभी स्टूडेंट हैं या कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, या कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, हर एक इंसान के अलग अलग डिज़ायर्स विशेस होते हैं अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो ये इंसान जो है मेहनत करना चाहते हैं, आपको एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये ना टाइम ले रहे हैं, ये चाहते हैं कि कुछ बड़ा करके ही आपकी तरफ लौटें, अगर सेपरेशन है तो। आई जस्ट डोंट नो हाउ टू कम बैक टू यू, आई ट्राई टू कम बैक एवरी डे, बट डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि वापस आ जाएँ, आपको एक्सप्रेस कर दें, बट वही मैंने बताया ना कि इनको ऐसा लगता है कि कैसे आपको दिलासा दिलाएंगे, कैसे आपका विश्वास जीतेंगे ये इंसान, और उनको समझ में भी नहीं आता कि किस तरीके से इनिशिएट करें। अभी काज देख लेते हैं, आर यू चीटिंग ऑन मी, देखिए डाउट भी है इस पर्सन को कि कहीं आप इन्हें चीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप सही में मूव ऑन तो नहीं हो गए हो, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, तो पॉजिटिव एंड डाउटफुल एनर्जी इस पर्सन की है। आई एम स्टॉकिंग यू एंड गोइंग थ्रू योर कमेंट्स, तो हो सकता है ये इंसान आपको स्टॉक करते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो बार बार आपकी प्रोफाइल वगैरह चेक करना, कमेंट्स देखना, लाइक्स देखना, इस पर्सन की आदत है। बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई वांट यू बैक बट देयर इज़ नो वे, इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना तो चाहते हैं बट कोई रास्ता बचा ही नहीं है आप दोनों को करीब लाने का, या फिर आप दोनों को फिर से मिलने का, ठीक है, तो कभी कभार मतलब थोड़े से पेसिमिस्टिक हो जाते हैं अपनी पूरी लाइफ को लेकर ये इंसान, ठीक है, ये एनर्जीज हैं। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। दो मैसेजेस देख लेंगे, ओके। सबसे पहला है इज़ इट रियली ओवर, तो ये पर्सन बहुत दुखी हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में चीज़ों को इंसान ख़त्म नहीं करना चाहते, बट हो सकता है कि आपने भी इन्हें बता दिया है, ख़त्म कर दिया है चीज़ें, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ है, बट फिर भी इनको ऐसा लगता है कि शायद हो चुका है, तो ये इंसान खुद भी कंफ्यूज है आपकी सिचुएशन को लेकर। एंड देन वी हैव आई नेवर सेड एंड यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो हो सकता है कि इंसान ने कभी आपको बोला ही नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सिचुएशनशिप है, एक्सप्रेस ही नहीं किया था इन्होंने आपको फीलिंग्स, और इन्होंने बस एक्सपेक्ट किया था कि आप अपने आप समझ जाओगे मजिशियन की तरह, बट वो चीज़ हो नहीं पाई। सो वही चीज़ है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बिन बोले आप सब समझ जाओ, तो ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है, ओके। तो थोड़े से ओल्ड सोल हो सकते हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा रोमांटिक एंड ऐसा सोचना कि बिन बोले ही समझ जाना, वैसी वाली एनर्जी इस पर्सन की है। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।